कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें समझ में नहीं आता कि इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलें और हमारा मन बहुत अशांत हो जाता है। तो मन को कैसे शांत करें, इस संदर्भ में कई बातें हैं। और आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत हो तो थोड़ी देर के लिए आप आंख बंद करके बैठ जाइए और गहरी सांस लीजिए। सांस लेते समय मन में ये विचार कीजिए पीस इन, और सांस छोड़ते समय ये विचार कीजिए एंग्जाइटी आउट। जब आप इस तरह से विचार करते हैं तो जितनी मन में शांति है वो आपके भीतर प्रवेश करने लगती है और आपके हृदय में जितनी भी निगेटिविटी है वो बाहर जाने लगती है। क्योंकि हम सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, जैसी फ्रीक्वेंसी हम बाहर भेजते हैं ब्रह्मांड उसी संबंधित विचार हमें देने लगता है। तो यदि आपने कहा कि आपके अंदर शांति प्रवेश कर रही है तो शांति संबंधित जितने भी विचार हैं वो आपके हृदय में प्रवेश करने लगेंगे और आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। इसी संदर्भ में श्री राम शर्मा आचार्य के विचार हैं कि जब मन बहुत ज़्यादा अशांत हो तब क्या करना चाहिए। तो वो बताते हैं जब अपने अंतःकरण में विषय वासना का प्रबल संघर्ष उत्पन्न होता हो तब नीरशीर विवेकी निश्चयात्मकता बुद्धि को जागृत कीजिए। मन से थोड़ी देर पृथक रहकर इसके कार्य व्यापारों पर तीव्र दृष्टि रखिए। वो कुविचार, कुत्सित चिंतन, वासना का तांडव, कुकल्पना चक्र टूट जाएगा और आप मन के साथ चलायमान न होंगे। मन के व्यापार के साथ निज आत्मा की समरसता न होने दें। इसी अभ्यास द्वारा वो आज्ञा देने वाला न रहकर सीधा साधा आज्ञाकारी अनुचर बन जाएगा। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मत चलिए नहीं, पलक पलक मन और। प्रमाद में फंसी इंद्रियों के सुख में स्थिरता नहीं है। इंद्रियां सुख दुख रूप है, ये अस्थिर और क्षणिक है, इनका आनंद आवरण मात्र है। इंद्रिय सुख के लिए मनुष्य को अनेक कुचक्रों, कुटिल नीतियों का अवलंबन लेना पड़ता है। एक सुख की लालसा में मनुष्य अधिकाधिक उलझता ही जाता है। एक इंद्रिय सुख को प्राप्त करते करते मनुष्य दूसरी तीसरी आधिकारिक सांसारिकता में लिप्त होता ही जाता है। अंततः पाप योनि को प्राप्त होता है। जब तक मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण नहीं होता तब तक सुख की आशा करना व्यर्थ है। मन पर निरंतर कड़ी दृष्टि रखिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें मन पर तीखी निगाह रखने की ओर निर्देश दिया है। उन्होंने अध्याय 6 के श्लोक संख्या 36वें में बताया, मन को संयमित न करने वाले पुरुष के द्वारा योग दुष्प्राप्य है। स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के द्वारा ही ये योग प्राप्त होता है, इष्ट सिद्धि प्राप्त होती है और अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करने में बहुत सहायता मिलती है। तो गीता में मन को भगवान ने एकाग्र करने के लिए अध्याय 6 के श्लोक 26 में बताया है कि ये स्थिर और चंचल मन जिस कारण संसार में जाए उनसे हटाकर इस आत्मा में लगाए। सुख रूप भासने वाले विषय वासना के प्रलोभन में कदापि न फंसिए। मन के विपरीत चलिए। परमात्मा का जो रूप आपको विशेष आकर्षक प्रतीत होता हो उसी में मन बुद्धि को एकाग्र करने का सतत अभ्यास करते रहिए। वैराग्य और शुभ चिंतन के अभ्यास से ही प्रलोभन से मुक्ति मिल सकती है। अब आपको जानना होगा कि अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है। अभ्यास का अर्थ है कि जहाँ जहाँ आपका मन जा रहा हो, जिस जगह आपका मन जा रहा हो वहाँ से हटाकर परमात्मा के रूप में लगाइए कि क्योंकि परमात्मा ही सत्य स्वरूप है, तो उसमें ध्यान को केंद्रित करिए तो आपका मन शांत होने लगेगा। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य क्या है कि यहाँ पृथ्वी लोक और ब्रह्म लोक तक के सभी सुख पुनरावर्ती हैं, यानी सब सुख क्षणिक है, कोई भी सुख शाश्वत नहीं है। अगर आप मन में ये विचार करते हैं कि आज जो सुख मेरे पास है वो शाश्वत नहीं है, वो कल मेरे अंदर दूसरी इच्छा प्रकट होगी और वो सुख दुख लगने लगेगा, तो कोई भी सुख शाश्वत नहीं है। जब आप अभ्यास और वैराग्य का सहारा लेते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही बात श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है।